स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के भूमि आंकड़ों के बारे में। कौन सी जाति पर कितने प्रतिशत जमीन थी। कुछ जातियां चौधरी चरण सिंह पर आरोप लगाती हैं कि उन्होंने 1951 के जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम को लाकर उनकी जो जमीन थी वो दूसरी बिरादरी को दे दी गई। जो राजवाड़े, राजशाही और बड़े जमींदार अपने आप को समझते थे, वे आरोप लगाते हैं कि उनकी जमीन छीनकर चौधरी चरण सिंह ने दूसरी जातियों को दे दी थी। ये आंकड़े 1901 के आसपास के हैं, तो इससे पता ही चल जाएगा 1951 में क्योंकि ये कानून आया था, उससे पहले कौन सी जाति पर कितनी जमीन थी। तो पहले बात करते हैं हम बुलंदशहर जिले के बारे में। जाटों के पास में 13.1%, राजपूतों के पास में 13.7%, ब्राह्मणों के पास में 6.4%, बनियों के पास 9.7% और गुज्जर के पास में 5.8%, अहीर के पास 1.2%, पठानों के पास 7.1% और अदर के पास में 43% भूमि थी। इसके बाद बात करते हैं हम सहारनपुर जिले की। सहारनपुर जिले में महाजन के पास 22.3%, गुजरों के पास में 20.7%, राजपूतों के पास में 16.4% और शेखों के पास में 4.9% और तगा यानी कि त्यागियों के पास में 4.3%, पठानों के पास में 3.7%, जाटों के पास में 3.1% और ब्राह्मणों के पास में 3.1% और अदर के पास में 21.5% भूमि थी। और अब बात करते हैं हम मुरादाबाद जिले के बारे में। मुरादाबाद जिले में शेखों के पास में 17.8%, बनियों के पास में 15.9%, सैयदों के पास में 11.1%, पठानों के पास में 9.9%, राजपूतों के पास में 9.5%, जाटों के पास में 6.6% और बिश्नोइयों के पास में 2.5% और अदर जो कास्ट थी उनमें 26.8%। और अब बात करते हैं आगरा जिले के बारे में। आगरा जिले में ब्राह्मणों के पास में 26.1%, राजपूतों के पास में 24.5%, जाटों के पास में 7.5%, बनियों के पास में 12.5%, कायस्थ के पास में 6.6% और गुजरों के पास में 4.2%, अहीर के पास में 1.8% और अदर के पास में 16.9% भूमि थी। और अब बात करते हैं बिजनौर जनपद के बारे में। बिजनौर जनपद में चौहानों के पास में 24.5%, जाटों के पास में 16.3%, तगा के पास में 12.6%, बनियों के पास में 11.3%, शेखों के पास में 10.3% और सैयदों के पास में 6.9% और अदर में जो कास्ट आती थी उनके पास थी 18.1% भूमि। तो अब बात करते हैं मुजफ्फरनगर जिले के बारे में, क्योंकि मुजफ्फरनगर और शामली पहले एक ही जिला हुआ करता था। कुछ समय पहले शामली नया जिला बना है, तो दोनों की जमीन एक ही जगह जुड़ी हुई है। तो इसमें 7% राजपूतों के पास में, महाजनों के पास में 16.6%, ब्राह्मणों के पास में 1.7%, जाटों के पास में 19.7%, गुजरों के पास में 9.1% और तगा के पास में 5% और अदर में जो बिरादरी आती हैं, जो जाति आती हैं, उनके पास में 40.9% जमीन थी। तो ये आंकड़े आप देख सकते हैं। और जो जातियां आरोप लगाती हैं जाटों पर या अन्य बिरादरी पर कि चौधरी चरण सिंह ने जब ये कानून लाया था तो जाटों को या अन्य बिरादरियों की जमीन हमारी दे दी थी, क्योंकि जो बड़े रजवाड़े अपने आप को जमींदार समझते हैं। तो ये आंकड़े आप देख लो और आंखें आपकी खुली की खुली रह जाएंगी। और वर्तमान समय के अगर आप आंकड़े देखोगे तो ये जो बिल्कुल आंकड़े बिल्कुल बदलते हुए नजर आएंगे।